तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो लोग आप मेरी वीडियो देखकर मुझे प्यार दे रहे हो, उसका आप सभी को दिल से धन्यवाद। और जो व्यूवर्स नए जुड़े हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कभी मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कभी हम न्यू बाइक या फिर स्कूटी लेते हैं, तो जाने अनजाने हम कुछ एक ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका सीधा सीधा असर हमारी बाइक की परफॉर्मेंस या फिर उसके इंजन पर पड़ता है। तो आइए आज इस वीडियो में अब मैं आपको वो सारी बातें बताता हूँ जो कहीं ना कहीं हमारी इंजन या फिर हमारी बाइक की परफॉर्मेंस पर गलत असर डालती है। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारी हाई स्पीड को लेकर। आप जानती हो, जब आपका इंजन रमा हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड टू व्हीलर के लिए कंपनी की तरफ से 500 किलोमीटर दिया हुआ होता है। वो 500 किलोमीटर इसीलिए दिया हुआ होता है क्योंकि 500 किलोमीटर के अंदर जब आप बाइक को ड्राइव करते हो तो जो आपके बाइक के पार्ट्स होते हैं वो आपस में घिसाव करते हैं, और जो घिसाव करने की वजह से उसमें मेटल पार्टिकल होते हैं वो मिल जाते हैं इंजन ऑयल के साथ। तो वो 500 किलोमीटर के अंदर आपके इंजन ऑयल को चेंज करने के लिए आपको बोलते हैं, ताकि आपकी जो बाइक है वो ओवरहीट ना हो। उसमें जो मेटल पार्टिकल मिले हैं उन्हें ड्रेन कर कर उसमें फ्रेश मोबिल या इंजन ऑयल डालकर उन्हें ठीक किया जा सके। पर कभी हम जाने अनजाने हाई स्पीड पर अपनी बाइक को ड्राइव कर बैठते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है इंजन ऑयल में। क्योंकि आप जानती हो कि जब दो पार्ट्स आपस में घिसते हैं और जितनी तीव्रता से वो आपस में घिसेंगे, उनका घिसाव की जो क्षमता है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब कभी भी हम हाई स्पीड पर अपनी बाइक को ड्राइव करते हैं, और शुरू में खासकर शुरू में जब हमारी बाइक न्यू होती है, तो उस टाइम उसके ओवरहीट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो जब दो पार्ट्स आपस में बहुत ज़्यादा तीव्रता से घिसाव करते हैं तो उनके ओवरहीट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी गलती आप कभी भी मत करें। जब भी आपकी बाइक न्यू हो तो कम से कम 500 से 1000 किलोमीटर तक आप अपनी बाइक को स्लो रनिंग पर ही ड्राइव करें, हाई स्पीड पर ड्राइव मत करें। और इसमें ही एक और कारण है जो है वन स्पीड को मेंटेन करके ड्राइव करना। जैसा कि आप जानते ही हो, आप सबको पता ही है कि बाइक को हाई स्पीड पर ड्राइव नहीं करते हैं जब उसका इंजन नया होता है। पर फिर भी हम जाने अनजाने एक और गलती कर बैठते हैं कि हम 40 की स्पीड को पकड़कर या फिर 50 की स्पीड को पकड़कर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ड्राइव कर देते हैं, और जो कि कहीं ना कहीं हमारे इंजन के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। क्योंकि एक स्पीड को पकड़कर भी ड्राइव करना इंजन की परफॉर्मेंस पर सीधा सीधा असर डालता है, उसको ओवरहीट कर सकता है। तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। जब भी आप ड्राइव करें तो अपने रिदम को हमेशा ब्रेक करते रहें। अगर आप 40 की स्पीड पर हो तो उसके 50 की स्पीड पर अप कर दें, या अगर आप 50 पर ड्राइव कर रहे हो तो उसे थोड़ा नीचे डाउन कर दें, 45 कर दें या फिर 40 पर ले आए। तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा डिस्टेंस बना लें। आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाद उसे ब्रेक करते रहें, पर ये मेक श्योर ज़रूर करें कि आपने लॉन्ग डिस्टेंस तक एक ही स्पीड को पकड़कर ड्राइव नहीं करना है। इससे आपका इंजन ओवरहीट होने से बचेगा। तो इसमें ही एक और कारण भी आता है कि जो आपके फ्यूल पंप को लेकर है। आप सभी जानते ही हो कि अब जो आपके बेसिक्स मॉडल आ रहे हैं इसमें कार्बोरेटर ख़त्म कर दिया गया है और कार्बोरेटर की जगह ईसीयू ने ले लिया है। और जो हमारे पेट्रोल टैंक में पेट्रोल टी लगी होती थी, जहाँ से हम अपने पेट्रोल को ऑन ऑफ करते थे, वो भी सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब उसकी जगह हमारे फ्यूल पंप ने ले लिया है। तो जब कभी भी हम अपनी बाइक में तेल डलवाते हैं तो हमेशा इस बात को श्योर कर कर चलें कि आपकी बाइक में जो तेल आप डलवा रहे हो वो रिजर्व से ऊपर ही रहे। क्योंकि जब तक आपकी मोटर में प्रॉपरली फ्यूल आता रहेगा वो ढंग से काम करती रहेगी, पर जब लो फ्यूल पर आप अपनी बाइक को ड्राइव करोगे तो उसका सीधा सीधा असर आपके फ्यूल पंप पर पड़ेगा। क्योंकि आप जानती हो आपके घर में पानी की जो मोटर होती है, जब तक तो उसमें पानी की सप्लाई सही ढंग से आ रही होती है वो सही ढंग से परफॉर्मेंस करती रहती है। पर जब कभी आपका पानी बंद हो जाता है या पानी कहीं से आप ऑफ़ कर देते हो और मोटर ड्राई चल जाती है तो वो फूक भी सकती है या फूक जाती है। तो सेम यही सब कुछ चीज़ें आपके फ्यूल पंप के साथ भी होती है। लो फ्यूल में ड्राइव जब भी आप करते हो तो उसका सीधा सीधा असर आपके फ्यूल पंप पर पड़ता है, और अगर आप बार बार यही गलती करते रहते हो तो आपका फ्यूल पंप फूक भी सकता है। तो आप ऐसी गलती
इन फ्यूचर ना करें। आप जब भी अपनी गाड़ी को ड्राइव करें तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आपकी पेट्रोल टैंक में इतना पेट्रोल हो कि आप रिजर्व से कम 2 से 3 लीटर अप ही हो। और आप जानते हो कि ये जो आपके 350 है, बुलेट 350 है, या फिर और भी कोई बाइक है जिसमें एयर कूलिंग इंजन लगे हुए हैं, उनका जो हेड है जहाँ से एयर आपकी क्रॉस होती है उसका क्लीन रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको इसी वीडियो के साथ कुछ क्लिप भी ऐड कर दूंगा जिसमें मैं आपको ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगा कि आप मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ और वो क्यों ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये रहा वो क्लिप जिसमें आप सही से समझ पाओ। आप देख रहे हो ये आपका हेड वाला एरिया होता है जहाँ से हमारा एयर क्रॉस होता है और जिसके क्रॉस होने से हमारा इंजन ठंडा होता है। पर इसमें आप देख रहे हो ये आपका सम्प गार्ड वाला एरिया है, इसमें कितना ज़्यादा मड लगा हुआ है। जहाँ से आपका एयर क्रॉस होना है उसको ब्रेक कर रहा है, ये उसको रोक रहा है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका ये वाला जो जहाँ पे सम्प गार्ड लगता है ये एरिया भी क्लीन हो, यहाँ पे कोई किसी तरीके की मिट्टी या डस्ट या मोबिल ऑयल ना फंसा हुआ हो, क्योंकि जितना यहाँ पे क्लीन रहेगा उतना ही आपका इंजन जल्दी जल्दी से ठंडा होगा। और अगर यहाँ पे सम्प गार्ड के वाले एरिया में आपने सम्प गार्ड नहीं लगाया और मिट्टी फंसी रहती है तो आपका इंजन सही ढंग से आप ठंडा नहीं हो पाता है। और साथ साथ आपका जो हेड वाला एरिया है आप देख रहे हो कि इसमें कितना ज़्यादा मोबिल ऑयल लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है और जो कहीं ना कहीं आपके हेड को भी ठंडा होने से रोकता है। क्योंकि जब इसमें डस्ट चिपकी रहेगी तो जो एयर इसमें से क्रॉस होनी चाहिए प्रॉपर्ली वो क्रॉस नहीं हो पाती है और जिसकी वजह से आपका इंजन ठंडा नहीं होता है। मुझे मेरी प्रीवियस वीडियो में कमेंट भी आ रहे थे कि सर हमारी बाइक न्यू है अभी और वो बहुत ज़्यादा हीट हो रही है और हमारा जो रहने वाला एरिया है वो गांव वाला एरिया है, कच्चे रोड पर हम बाइक को ड्राइव करते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे किसी एरिया में ड्राइव कर रहे हो और आपका हेड बहुत ज़्यादा गंदा है तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी बाइक को ओवरहीट कर सकता है। तो जब भी कभी आप वॉशिंग कराएं तो ये मेक श्योर ज़रूर कर लें कि आपका हेड और सम्प गार्ड वाला एरिया बिल्कुल क्लीन हो। और साथ साथ एक और बात बताना चाहता हूँ, मुझे प्रीवियस वीडियो में ये भी कमेंट आ रहा था कि जो हमने न्यू बाइक ली है और एवरेज इसकी नहीं निकल कर आ रही है, एवरेज बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कच्चे रोड पर ड्राइव करते हो और आपका 20 से 30 किलोमीटर तक का रन है या उससे भी ज़्यादा है तो आप अपने सर्विस स्टेशन में जाकर जब भी कभी आपको टाइम मिले तो अपने एयर जो आपका फ़िल्टर होता है उसको साफ़ करवा लिया करें, क्योंकि एयर फ़िल्टर का काम होता ही डस्ट को रोकना है। तो जब उसमें से डस्ट क्रॉस होती है एयर के साथ मिक्स होकर तो वो डस्ट को रोक लेता है और फ्रेश एयर को हमारे जो थ्रॉटल बॉडी होती है उसमें सप्लाई दे देता है एयर की। तो जब कभी वो डस्ट को रोकते रोकते चॉक हो जाता है, उसमें डस्ट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो चॉक हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली जो एयर हमारे थ्रॉटल बॉडी में से क्रॉस होकर हमारे सिलेंडर को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है और जिसकी वजह से हमारे एयर की मात्रा घट जाती है और पेट्रोल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी माइलेज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और हमारी बाइक कम माइलेज देना शुरू कर देती है। तो जिन भाइयों की माइलेज कम आ रही है और उनकी बाइक न्यू है वो अपने एयर फ़िल्टर को ज़रूर चेक करें कि कहीं वो चॉक तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से बाइक को पूरी जो एयर की सप्लाई है वो नहीं मिल पा रही हो। और इसमें एक और चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी कि जिनका एयर क्लीनर चॉक होगा उनकी बाइक की परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी, उनकी जो पिकअप है वो भी घट जाएगी। तो जिन के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है वो अपने एयर फ़िल्टर को क्लीन करें और उसके बाद बाइक ड्राइव कर देखें, आपकी परफॉर्मेंस और पिकअप और माइलेज सब कुछ सही से काम करने लगेगा। तो लास्ट जो हमारा मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो हमारे इंजन की ओवरलोडिंग को लेकर है, क्योंकि हम जाने अनजाने ये भी गलती कर बैठते हैं कि हम अपनी बाइक में ओवरलोड कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हो ये जो आपकी बाइक है, जो भी टू व्हीलर है वो 2 पैसेंजर होता है, पर कहीं ना कहीं हम कभी जाने अनजाने इसमें ट्रिपल राइडिंग कर बैठते हैं। और जब आपकी बाइक न्यू होती है और आपकी अभी 500 और 1000 किलोमीटर भी नहीं चली हुई होती है, उस टाइम ट्रिपल राइडिंग करना भी आपके इंजन को ओवरहीट कर सकता है, क्योंकि तब इंजन को और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, उस पर उतना ज़्यादा और लोड बढ़ेगा। तो जब भी आपकी बाइक न्यू हो और अभी 500 से 1000 किलोमीटर भी ना चली हुई हो तो आप ये भी मेक श्योर कर चलें कि आपको ट्रिपल राइडिंग नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर आपका इंजन अच्छे से परफॉर्मेंस करे, आपकी बाइक सही रहे, तो पहले जो आपके 500 से 1000 किलोमीटर है उन पर इन सभी बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी बाइक की परफॉर्मेंस और आपका इंजन अच्छे से हेल्दी रह सके और आपको अच्छी तरीके से
कार्य कर देता रहे। और इसमें मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा, जो आप जानते ही हो कि ये जो B6 मॉडल है इसमें इलेक्ट्रिक पार्ट बहुत ज़्यादा है और इसमें सेंसर भी बहुत ज़्यादा दिए हैं कंपनी ने। तो जो हमारे स्टॉक में हेडलाइट आती है या फिर हॉर्न आते हैं, कई लोग उन्हें चेंज करवा देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बाइक में, जो वोल्टेज कंपनी ने एक मेंटेन कर रखी है, हेडलाइट में कितनी सप्लाई है या हॉर्न में कितनी सप्लाई है या फिर इंडिकेटर में कितनी सप्लाई जा रही है। हम जाने अनजाने, जो अनजान मिस्त्री होते हैं, वो जाने अनजाने में ही हाई वोल्टेज की जो हेडलाइट लगा देते हैं या हॉर्न भी हाई वोल्टेज का लगा देते हैं। तो उसका सीधा सीधा असर हमारी बैटरी पर और हमारे जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं उन पर पड़ता है और उनके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी कभी आपने इलेक्ट्रिक पार्ट चेंज करने हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पर कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे ये पता लग सके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, कैसी नहीं, और क्या क्या मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूं जो आप देखना चाहते हो। तो यही सब कुछ कहना चाहता हूँ। तो मिलते हैं फिर आपसे एक और नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।